कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कहीं ब्लेड लग जाए या चोट लग जाए तो कुछ देर ब्लड बहता है, उसके बाद ब्लड रुक जाता है और फिर उसके ऊपर एक कुछ जम जाता है, उस जगह पे कुछ लाइनिंग डेवलप हो जाती है, कुछ मटेरियल जम जाता है। अगर ऐसा ना हो तो ब्लड हल्के से ब्लेड से ही क्या हो, कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहे और सारा ब्लड बह जाए। तो बॉडी के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है जो ब्लड के अंदर होती है, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन की प्रॉपर्टी। कोगुलेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ब्लड को जमाती है ना, क्या करती है, जमाना। तो कोगुलेशन मतलब ब्लड को जमाना। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है बॉडी में। अगर ये बॉडी के अंदर ना हो तो वैसे भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो हम कहते हैं व्हाट इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कोगुलेशन क्या होता है, ये बात समझिए। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज ए डिफेंस का मतलब होता है बचाव, बॉडी अपने बचाव में करती है। इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट, क्या करता है, दैट प्रिवेंट, जो रोकता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से रोकता है एक्सेसिव, बोलो भाई, ब्लीडिंग। ठीक है, नहीं है। द मटीरियल, वो मटीरियल जो क्या करता है, वो मटीरियल दैट इज रेस्पॉन्सिबल, जो कि क्या है, रेस्पॉन्सिबल है ब्लड, पहले यहाँ लिख दो, ब्लड ड्यूरिंग द डैमेज, ड्यूरिंग द डैमेज और इंजरी। जब कोई इंजरी बॉडी को हो जाती है तो कौन रोकता है ब्लड की ब्लीडिंग को, कोगुलेशन की प्रॉपर्टी, है ना। तो हम उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, द मटेरियल जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, प्रेजेंट इन ब्लड फॉर कोगुलेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कोगुलेंट। क्या कहलाता है भाई, वो कोगुलेंट कहलाता है, इसे याद कर लो। तो अगर ये कोगुलेंट ही मौजूद रहे बॉडी में तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लड जमाने लगेगी। इसके अगेंस्ट में एक और भी होता है जिसे कहते हैं हम एंटी कोगुलेंट। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक साथ काम करते हैं बॉडी। एक का काम लगातार ब्लड को जमाना है और एक का काम लगातार ब्लड को ना जमने देना है, क्योंकि जम गया अगर बॉडी के अंदर ब्लड तो दिक्कत, ना जमे तो दिक्कत। तो आल्सो देयर इज एन एंटीकोगुलेंट अवेलेबल होता है किसमें, इन द ब्लड। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब इसका डायग्राम समझना है कि होता कब है और कैसे होता है, इसको समझना है। देखो ये उसका प्रोसेस है, क्लॉटिंग कैसे होती है। मान लो कि ये ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसके अंदर आरबीसीज जारी होंगी, इस तरह से इधर की तरफ को जारी होंगी आरबीसीज, मान लो इधर जारी। तो क्या हुआ, एकदम से टूट गई, चोट लगी, चोट लगने से क्या हुआ कि वो जो ब्लड वेसल है ब्रेक हो गई ऊपर से। क्या हो गई, ब्लड वेसल ब्रेक हो गई, उसकी वाल्व ब्रेक हो गई। जैसे ही वाल्व ब्रेक होगी तुरंत एक सिग्नल जाएगा, ठीक है, नहीं है। वो सिग्नल क्या करेगा, उसका वो सबसे पहले जनरेट करेगा क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स वो है जो मटेरियल को तैयार करेंगे क्लोटिंग के लिए। ठीक है, टूट गई है तो चिपकाना है ना उसको, टूट गई है तो चिपकाना है ना, तो टूट गई तो टूटते एकदम से क्लोजिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे, ठीक। और एक क्या होगा, मटेरियल
बोल सकते हो तुम उसको प्रोथ्रोम्बिन, याद कर लो। सबसे पहला जो चीज़ होती है प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्लॉटिंग फैक्टर के बाद जो चीज़ डेवलप होती है वो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर मिलके जो डेवलप करेंगे, दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। क्या डेवलप हो गया? थ्रोम्बिन। ठीक। फिर थ्रोम्बिन के साथ मिलेगा, थ्रोम्बिन मिलेगा इसके अंदर फिब्रिनोजेन के अंदर, फिब्रिनोजेन के अंदर। ठीक। ये सब मिलके क्या बनाएंगे? फिब्रिन। क्या बनाएंगे? फिब्रिन। इसमें क्या हुआ इतनी देर में यहाँ पे क्या हो चुका? यहाँ पे इतनी देर में प्लेटलेट इकट्ठी होनी उस पॉइंट पर जहाँ पर चोट लगी। अभी क्या हुआ? उधर हम पहुंचे कहाँ तक? फिब्रिन तक। और इधर क्या हुआ? वहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई। अब क्या होगा? ये फिब्रिन जाके इसे चारों तरफ से क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? प्लेटलेट्स को कवर कर लेगा। इसे बोलते हैं फिब्रिन स्ट्रैंड। क्या बन जाएगी? फिब्रिन। और जो कट लगा था उस कट उससे क्या हुआ? ब्लड क्लॉट, अरे बोलो भाई, बन गया। ये है तुम्हारा क्या? कंप्लीट सिस्टम के चोट लगने से लेकर वो बनने तक, ब्लड क्लॉट बनने तक की पूरी प्रोसेस समझा रखी है। ठीक है नहीं? और ये पूरा सिस्टम याद करना पड़ता है, कौन हुआ, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या